22 जनवरी को हर जगह पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुकता है, लोगों में उत्साह है, उमंग है और एक जोश है। उसी को लेकर करनाल के रहने वाले संजीव ने भी सोचा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ हटकर किया जाए। उनके सामने भगवान श्री राम की ऐसी छवि आई जिसको संजीव वर्मा ने मोर पंख पर उतारा, और जब ये प्रयास सफल हुआ तो भगवान श्री राम का जो स्वरूप निकल कर सामने आया वो देखते ही बनता है। संजीव ने भगवान श्री राम की तस्वीर को मोरपंख वाला स्वरूप दिया। इस स्वरूप को देखने के लिए भी लोग काफी उत्सुक हैं। संजीव 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहते हैं। भीड़भाड़ के कारण वो कहते हैं कि बाद में जाएंगे और अपने साथ ऐसे 500 मोरपंख लेकर जाएंगे जिस पर भगवान श्री राम की छवि होगी। एक मोरपंख को बनाने में 2 से 3 दिन उनको लगते हैं, क्योंकि ये सारा बारीकी का काम है, सब पेंटिंग है और उसे सूखने में भी वक्त लगता है। बहरहाल खुशी हर इंसान में है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और उसको लेकर हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी खुशी, अपना उत्साह और भगवान के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये नास्तिक से आस्तिक बने हैं। मोरपंख पर भगवान श्री राम का स्वरूप अब हर जगह पर चर्चा का विषय है। करीब 500 मोरपंख बनाकर ये अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर इनको अर्पित करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पूरा देश, यहाँ तक कि मतलब अदर्स कंट्री में भी मतलब सभी लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। और सभी जिसको देखो वही श्री राम जी के नारे लगाते हुए गलियों में, मंदिरों में, मतलब सब जगह कीर्तन चल रहे हैं। और वहाँ की व्यवस्था मतलब हर तरह से देखो, कोई लाइव दिखाने की व्यवस्था बनी हुई है, मतलब जिसको देखो वही श्री राम जी के उसमें लगा हुआ है। और ऐसे ही देखो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2 दिन पहले एक छवि मेरे सामने आई श्री राम जी की, और उसमें जैसे श्री राम जी की मतलब आंखें बंद थी और बिल्कुल ऐसे इतने शांत रूप में वो थे। तो उनको देख के मेरा मन हुआ कि देखो, मैं मोरपंख पे भी पेंटिंग तो सभी करते हैं, मतलब कोई बोर्ड पे बनाता है, कोई वॉल पे बनाता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं मोरपंख पे श्री राम जी का चित्र अपना पेंटिंग के द्वारा बनाऊं। और फिर देखते देखते मैंने सोचा पहले ये बनेगा किस तरीके से बनेगा, तो मैंने कोशिश की और करते करते वो इतनी सुंदर छवि बन के सामने आई कि मतलब उसको लोग देखने दूर दूर से आ रहे हैं और मतलब सब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया तो मतलब आसपास के लोग भी आ रहे हैं देखने, और सभी ने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया कि भाई आप इसको और बढ़ाओ। और मेरी इच्छा यही है कि मैं इस स्वरूप को लेके अयोध्या जाऊं और श्री राम जी के चरणों में अर्पित करूं। अभी तो मैंने देखो अभी एक ही बनाया है, अभी मैं 2 और बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पेंट का काम है इसलिए थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अभी तो कम ही बन पाएंगे, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इनको बनाता रहूँ और जिस भी भाव से अर्पण कर सकूँ वहाँ जाकर। मन तो देखो 22 को ही जाने का है, बाकी जैसे श्री राम जी की इच्छा, क्योंकि अभी थोड़ा वहाँ व्यवस्था भी उस हिसाब से भीड़ भी है। पर देखो अगर मन में है तो भीड़ तो फिर नहीं देखी जाती है, जब इच्छा है तो। पर अभी थोड़ा रुक कर ही जाऊंगा, 22 के बाद ही जाऊंगा। नहीं, ये सिर्फ थोड़े टाइम से ही है। मैं तो इतना नास्तिक था कि मतलब मैं तो मंदिर भी नहीं जाता था कभी। और यहाँ तक कि जो मेरी धर्मपत्नी है वो भी मंदिर जाती, तो मैं उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करता था कि भी मंदिर मत जाओ, तो तुम क्या है, जब तुम देखो मंदिर चले जाते हो, वहाँ चले जाते हो। तो एक बार श्रीमद् भागवत कथा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो फिर वहाँ से ठाकुर जी की कृपा हुई और तभी से उन्होंने मुझे अपने रंग में रंग लिया और मैंने श्रृंगार करना शुरू कर दिया। जैसे कि शालिग्राम जी का श्रृंगार हो गया, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया, मतलब किसी भी तरह के स्वरूप हैं तो सभी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया मैंने। और दूर दूर से लोग मेरे पास श्रृंगार कराने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे खुशी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता, कि मेरा मन हो तो मैं अभी के अभी अयोध्या चला जाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये हमें भी बना के देना, हम भी लेके जाएंगे। तो लगभग मैं तो 500 तो मैं कम से कम सोच ही रहा हूँ करने की, कि मैं इतने बनाऊं कम से कम।
बाकी श्री राम जी की इच्छा है, क्योंकि इसमें 2 से 3 दिन कम से कम लग जाते हैं एक मोर पंख में बनाने में। संजीव सोनी।